डेफिनेटली ये एक खतरनाक साइन है। कोई सा भी बोर्ड गिरा ऐसे ही गिरना है और लॉस होना है। मैंने नहीं देखा कि कोई प्रॉपर टीम आ रही हो जो इसको देखती हुई जा रही हो, सिर्फ नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंतजामियों को इतना एहसास नहीं, कोई बड़े बड़े दरख्त तनावर दरख्त जो लगे हुए हैं। मेरा अरमान है एक ऐसी रिहाइश जहां हो सुकून और इत्मीनान का राज। टाउन वन, जहां मुझे मिले आजादी, जहां सब कुछ मेरा अपना हो, जहां जिंदगी मुझे हाथों हाथ ले। बहीरा अरब से उठने वाले तूफान बिपरजॉय की पेशकदमी सिंध की साहिलों की तरफ जारी है, जिसकी वजह से कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में शदीद बारिश और आंधी के इम्कान है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इसके बाइस हैदराबाद को भी रेड अलर्ट करार दिया है, मगर शहरी इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात नामुकम्मल दिखाई देते हैं। शहर में नस्ब बिलबोर्ड्स अब तक मौजूद हैं, जबकि कुछ मुकामात से बोर्ड के पैनाफ्लेक्स उतारकर फ्रेम्स छोड़ दिए गए हैं। बिलबोर्ड्स वगैरह हटाने, लेकिन हमारे सामने ही ये एक बड़ा बिलबोर्ड यहाँ पे मौजूद है। डेफिनेटली ये एक खतरनाक साइन है कि इसके अंदर ये भी माली नुकसान भी हो सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसके हवाले से कोई यहाँ पर इक़दामात नज़र ही नहीं आ रहे। हुकूमत खुद ये बता रही है कि हाँ ये चीज़ें हटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई मामला हो नहीं रहे। बोर्ड के हवाले से यहाँ पर कुछ भी सारे मामला नहीं हुए, अल्लाह ना करे। जो हिल टॉप की हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, यानी बाइक हिल जाती है। यहाँ पर साइन बोर्ड्स वगैरह लगे, ये अगर गिर गए तो भाई जानी नुकसान है। अगर खुदा ना खास्ता हादसा हो गया ना भाई, बहुत बड़ा लॉस है। आप समझ सकते हैं, कोई सा भी बोर्ड गिरा ऐसे ही गिरना है और लॉस होना है। इस हवाले से हेस्को के इंतजामात भी अधूरे दिखाई देते हैं। शहरियों की शिकायतों के बावजूद तनावर दरख्तों और शाखों की कटाई ताहाल ना हो सकी। 3 दिन पहले की बात है, यहाँ भी एक जो ना बिजली का शॉर्टेज हुआ था, कोई मसला हुआ था तारों में। उस वक्त भी वापदा वाले जब इसको रिपेयर करने आए थे तो भी मैंने उनको, ये लाइनमैन को, यहाँ जो लाइनमैन है इलाके का चेयरमैन है बल्दियात का, उसको भी हमने कहा था कि ये जो पेड़ हैं ये 11,000 के तार और ये दूसरे वाले ये ढीले, ये आप जो है या इनको टाइट करवाएं और इन पेड़ों को कटवाएं। तो उन्होंने इस पर अमल होगा, हमारे पास गाड़ी आ गई कटेगा, लेकिन इस बात को हफ्ता गुजर गया। उसके बाद 4 दफ़ा मसला आ चुका है इस लाइन में, लेकिन अभी तक वो सिर्फ वो गाड़ी आती है, खाना पूरी करके चली जाती है। 10 मिनट का काम है, लेकिन वो इनसे ही हो नहीं रहा है। इंतज़ामिया से ये मुतालबा करेंगे कि भाई काम कर लो, जिस चीज़ के लिए पैसे ले तो हलाल कर लो काम। रिपेयरिंग के लिए तो कभी कोई नहीं आया, मतलब लोग अपनी मदद आपके तहत इसको बुला लिया, उसको बुला लिया, ये करके कोई बंदा दरख्त पे चढ़ा दिया, वो बेचारा अपनी जान जोखिम में डाल के दरख्त काट रहा होता है। हमने नहीं देखा कि मतलब कोई वापदा या हेस्को से कोई ऐसे लोग आए हों जिन्होंने काम किया हो, हमने नहीं देखा अभी तक ना। इवन कि हमारे खुद लोग जो हैं वो ये छोटे मोटे लोगों को बुलाते हैं जो ये दरख्त कटाई वगैरह करते हैं, वो आके इनको काटते पीटते हैं। बाकी मैंने नहीं देखा कि कोई प्रॉपर टीम आ रही हो जो इसको देखती हुई जा रही हो, सिर्फ नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंतजामियों को इतना एहसास नहीं, कोई बड़े बड़े दरख्त तनावर दरख्त जो लगे हुए हैं इनके ऊपर तवज्जो दी जाए। रोड के ऊपर गिरने का अंदेशा है, इंतजामियों को चाहिए कि सबसे पहले बड़े बड़े दरख्तों को कटवाए, छाटी कराए उसकी, ताकि माली नुकसान से आदमी बच सके। बिपरजॉय साइक्लोन के असरात हैदराबाद में नजर आने लगे, जिस पर आवाम का मुतालबा है कि किसी भी जानी और माली नुकसान से पहले शहरी इंतजामिया अपने इक़दामात मुकम्मल करें। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ हसन खान, हैदराबाद टाइम्स।